हेलो एवरीवन। एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है और एक नई जर्नी में भी आपका फिर से स्वागत है। तो अभी मैं फ़िलहाल यूथ हॉस्टल के साथ जा रहा हूँ एक नई ट्रिप पे। हालांकि ये कोई ट्रैकिंग ट्रिप नहीं है, ये जस्ट एक कुछ कुछ जगहों की विज़िट है जो मैंने आज तक नहीं देखी। तो मैं आपको भी मेरे साथ लेके चलूँगा, उन जगह दिखाऊँगा, उन जगह के बारे में बताऊँगा। तो बेसिकली इस ट्रिप में हम जा रहे हैं अभी नड़ाबेट, रानी की वाव और क्या कहते हैं मोढेरा सूर्य मंदिर, और एक दो मंदिर है दूसरे, और वो देखने के लिए जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल रात को मेरी बस है यूथ हॉस्टल में। और इस बार देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस। इस बार मैं यूथ हॉस्टल में एज ए लीडर जा रहा हूँ। यूजुअली मैं यूथ हॉस्टल में एज ए पार्टिसिपेंट जाता हूँ कोई भी जगह पे जाना हो तो, पर इस बार दे हैव इलेक्टेड मी एज ए लीडर टू यू नो टेक द होल ग्रुप एंड विजिट द डिफरेंट प्लेसेस। सो अभी मैं इनके साथ एज ए लीडर जा रहा हूँ। तो अभी रात को मेरी 12 बजे की बस है और हम लोग पहुँचेंगे सुबह नड़ाबेट। नड़ाबेट क्या है, नड़ाबेट कैसा है, कैसे पहुँचना, हिस्ट्री, सब मैं उस जगह जाके आपको बताऊँगा। तो चलिए मेरे साथ अभी इस ट्रिप पे चलिए। जिसको पता नहीं है मैं बता दूँ, नड़ाबेट भी एक इंडो पाक बॉर्डर है, जैसे कि वाघा बॉर्डर है। तो उसी तरह नड़ाबेट भी एक इंडो पाक बॉर्डर है। तो कल हम उस बॉर्डर पे जाके विज़िट करेंगे, वहाँ के ज़ीरो पॉइंट को, और किस तरह सब कुछ रहता है वो मैं आपको कल बताऊंगा। पर फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ यूथ हॉस्टल के ऑफिस पे, जहाँ से मेरी बस है। और यहाँ पे हम निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन, जो कि है नड़ाबेट। करीबन हम पहुँचेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, 9 बजे। तो बस इस सफ़र को एंजॉय कीजिए मेरे साथ। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ ये नड़ाबेट इंडो पाक बॉर्डर फाइनली। बोला यहाँ पे हम अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। जो हमें कागज़ हमने रेडी किया है, यहाँ पे ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता है इनकी वेबसाइट पे, और बाकी हम लोग मैनुअल रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। और हाँ, कैब भी अब नहीं आ चुकी है यूथ हॉस्टल की। पर भाई ठंडी बहुत है, ज़बरदस्त। मतलब ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ पे पूरा वेटलैंड एरिया है, जो मैं आपको आप ही बताऊँगा। पर अभी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद हमारी जहाँ पे स्टे है उस स्टे पे जाएंगे, और उसके बाद हम बॉर्डर विज़िट करने जाएंगे, जिसको कहते हैं ज़ीरो पॉइंट। तो अभी हम बेसिकली टी जंक्शन पे हैं। ये यहाँ टी जंक्शन है पूरा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है, बीएसएफ के ऑफिस है। यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़, लैंड बेस्ड एक्टिविटी होती है, जैसे कि हाई रोप्स कोर्स, लो रोप कोर्स, राइफल शूट, आर्चरी, रॉक क्लाइंबिंग एंड रैपलिंग। और यहाँ पे कुछ ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोहिबिटेड है। टिकट की बात करें, इनफैक्ट ये देखो, यहाँ पे कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ इस पे भी लिखी गई है, और खाने के लिए भी यहाँ पे फूड प्लाज़ा है। और टिकट की बात करें तो एंट्री टिकट्स यहाँ पे 12 ईयर एंड अबाव 100 रुपये हैं, और चाइल्ड 3 to 12। तो जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, जैसे कि ज़ीरो पॉइंट है, वॉल म्यूरल्स, फूड कोर्ट, और काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट और सुवेनियर शॉप भी है। ये सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन, इवन मिक्स 27 एयरक्राफ्ट और बीएसएफ स्तंभ है। अब ये खुला कब रहता है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नड़ाबेट इंडो पाक बॉर्डर ज़ीरो पॉइंट विज़िट सुबह के 9 बजे से 4:30 बजे तक रहता है। यहाँ के आर्ट गैलरी 9 बजे से 6 बजे तक, और बाकी परेड होती है, और काफ़ी सारी एडवेंचरस एक्टिविटी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है, और हमारा स्टे भी यहीं पे है अंदर। तो हमारा स्टे भी यहाँ पे है अंदर। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है यहाँ का टिकट काउंटर। तो यहाँ से हमने अभी टिकट ली है,
हालांकि एक अच्छी बात यह है कि हम एक फॉरवर्डिंग लेटर बनवा के आए थे। यूथ हॉस्टल एक एनजीओ है, तो अगर आप एक एनजीओ से आते हो और ट्राई कर सकते हो तो शायद ये लोग आपको 50% तक का कंसेशन दे देते हैं। तो इस एनजीओ में आप हाँ, एनजीओ का एक फॉरवर्डिंग लेटर चाहिए होगा तो ही ये 50% जितना कंसेशन मिलता है, वरना जो नॉर्मल टिकट है वो आपको पे करनी पड़ती है। तो यहाँ से टिकट काउंटर लेके, हाँ, और एक और चीज़, यहाँ पे हम आप यहाँ के व्हीकल से भी आप जा सकते हो आगे की साइड, और अपने खुद के प्राइवेट व्हीकल भी लेके जा सकते हो। तो हम अभी अपनी खुद की बस में जिसमें आए हैं उसे हम आगे यहाँ से ले जाएंगे, और यहाँ पे आगे जो धर्मशाला है वहाँ पे हम जाएंगे। तो ये है यहाँ का वेटलैंड एरिया पूरा, मतलब खार एरिया भी जिसे कहते हैं हम लोग। पूरा नमक है, देखिए आप दूर दूर तक आप देखेंगे, जहाँ तक आपको पूरा नमक ही दिखाई देगा। ओके, ये यहाँ का पूरा वेटलैंड एरिया कहते हैं एक्चुअली इसे। तो इसके आजू बाजू पूरा ही ऐसा इस तरह का वेटलैंड एरिया है। हाँ भाई, यहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशन भी है, क्या बात कर रहे हो। मैंने सोचा इतने दूर क्या ही होगा, मतलब ठीक है ये सारा इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके रखा है, पर देखो यहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशन भी है। 2 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं, सही है। देखते हैं कि ये चार्जिंग स्टेशन चलते हैं या नहीं। हालांकि मुझे स्क्रीन पे इतना कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, पर आई एम नॉट श्योर ये चार्जिंग स्टेशन चल रहे हैं वर्किंग कंडीशन में, पता नहीं। स्क्रीन पर इतना कुछ दिखाई दे नहीं रहा है मुझे, नहीं, बंद लग रहे हैं ये चार्जिंग स्टेशन। अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो चेक पॉइंट था वहाँ से हमने टिकट ले लिए, और अभी ये धर्मशाला में आए हैं। का नाम है श्रीमती कंकुबेन डूंगर भाई डालिया चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई लवजी भाई बादशाह सूरत के हैं, उनकी ये धर्मशाला है। ये नंदेश्वरी टेम्पल जो आगे पड़ता है, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के चेक पॉइंट से आगे पड़ता है, वहाँ पे ये धर्मशाला है। काफ़ी अच्छी धर्मशाला है ये रहने के लिए। हम यहाँ पे एक दिन स्टे करने वाले हैं, तो ये धर्मशाला बहुत ही अच्छी मेरे को तो लग रही है। अभी रूम अंदर जाके देखेंगे किस तरह से हैं। बहुत थक चुके हैं, पूरी रात जर्नी की है। एक तो भाई बस की सीट कंफर्टेबल इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो परेशान हो गए थे। नींद जैसी तैसी आई है, तो अभी थोड़ा बहुत फ्रेश होंगे तो आई एम श्योर कि कुछ रिफ़्रेशिंग लगेगा। तो भाई यहाँ है काफ़ी दूर, मतलब करीबन देखिए भावनगर से ये जगह 350 किलोमीटर दूर है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ भावनगर से, तो ये जगह 350 किलोमीटर दूर है, मतलब बहुत दूर है। तो यहाँ पे आना अपने आप में एक चैलेंज है। अगर खुद की गाड़ी भी लेके आते हो स्टिल 350 किलोमीटर ड्राइव करना इज़ अ बिग चैलेंज। तो हम तो बस में आए थे, पर भाई बस स्लीपिंग नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली सिटिंग थी, तो थक गए हम। पर अभी ये रूम में जाएंगे, यहाँ पे धर्मशाला है तो इस रूम पे यहाँ पे जाएंगे और थोड़े बहुत फ्रेश होके फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह का है धर्मशाला का लेआउट, ये है रूम का लेआउट सॉरी। तो बेसिक है फैसिलिटीज़ सारी, ये कुछ डबल बेड और ये सिंगल बेड है, ये रूम है, और यहाँ पे ये मिरर है, और इस तरह का कुछ बाथरूम और टॉयलेट लगा है। तो ये कुछ बेसिक सी फैसिलिटीज़ है जो यहाँ पे अवेलेबल है। टॉयलेट भी वैसे क्लीन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना मुझे लगता है वैसे इन धर्मशालाओं में टॉयलेट क्लीन मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये बेसिक फैसिलिटी इस तरह की कुछ उन्होंने हमें प्रोवाइड की गई है। और हाँ, एक और चीज़ ये बताना भूल गया, टिकट लेने के बाद इस तरह के कुछ ये लोग हैंड बेल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, तो इन्हें पहन के रखना है जब तक हम ज़ीरो लाइन विज़िट नहीं करते। एक बार हम ज़ीरो लाइन विज़िट करते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर दीज आर टू बी वॉर्न टिल यू आर डन विथ योर ज़ीरो लाइन। अभी मैं आ गया हूँ हमारी जो धर्मशाला थी उसके पास एक मंदिर है नंदेश्वरी देवी का। आई गेस मैं सही स्पेल कर रहा हूँ, नंदेश्वरी देवी का टेम्पल है। और टेम्पल का व्यू कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा वाटरफॉल का है, और ये रहा यहाँ का टेम्पल है। तो काफ़ी बड़ा टेम्पल है, बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग आए हैं टूर में, स्कूल के बच्चे हैं जो काफ़ी लोग यहाँ टूर पे आए हैं। हमारा बॉर्डर विज़िट का जो प्लान है वो 12 बजे के बाद है, मतलब 12 बजे के बाद हम बॉर्डर विज़िट करने वाले हैं, और उसके लिए ये बैंड था वो मैंने पहन लिया है। तो 12 बजे खाना वाना हो जाएगा, उसके बाद हम अपना बॉर्डर विज़िट का जो कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाएंगे। चलिए गाइस, तो फाइनली
फाइनली हम अभी निकल पड़े हैं बॉर्डर की तरफ, जिसे कहते हैं ज़ीरो लाइन। बॉर्डर पे पहुंच के बॉर्डर के बारे में आपको सारी डिटेल बताता हूँ कि ये बॉर्डर एग्जिस्ट क्यों करती है, किस तरह से एग्जिस्ट करती है, और इस बॉर्डर से जुड़ी कुछ हिस्ट्री। To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any bad. तो भाई ये मैं पहुंच चुका हूँ एक व्यू पॉइंट पे, नडा बॉर्डर। ये व्यूइंग डेक कहते हैं एक्चुअली इसे। यहाँ पे देखिए इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये T55 टैंक है। और ये जो आप ऊपर की साइड देख रहे हैं ये पूरा व्यू पॉइंट है यहाँ पे नडा बेट बॉर्डर पे। और भाई बर्ड्स यहाँ पे बहुत ही अतरंगी है भाई, बहुत नए नए टाइप के बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। ये लिखा है देखो T55। ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर 1956 में ये था, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल वॉज फेल्ड बाय इंडियन आर्मी। सो ये व्हीकल था उस टाइम पे T55 टैंक। और भाई कुछ इस तरह का सीनिक व्यू है यहाँ का। तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं नडा बेट इंडो पाक बॉर्डर, गार्डियन एट द एज एक्चुअली एज कहते हैं, सॉरी गार्डियन एट द एज। इस बॉर्डर को गुजरात की वाघा बॉर्डर भी कहा जाता है। जैसे आप सब लोगों को वाघा बॉर्डर के बारे में तो पता है, पर इस बॉर्डर को गुजरात की वाघा बॉर्डर भी कहा जाता है। ये है इंडो पाक बॉर्डर और यहाँ पे लिखा हुआ है वॉर ऑफ 71। अब ये वॉर ऑफ 71 क्या है वो मैं आपको बताऊँगा अंदर जाके। अभी हम ज़ीरो लाइन पे हैं, मतलब इट्स वी आर क्लोज टू द बॉर्डर। अभी मैं आपको सारी फेंसिंग लगी वो भी दिखाऊँगा। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर। सो वी आर हियर नाउ। भाई जैसे ही हम आए इन लोगों ने म्यूज़िक लगा दी है, बट दिस इज़ द इंडो पाक बॉर्डर नाउ। अभी हम एंट्री लेंगे और फिर मैं आपको ज़ीरो लाइन पे हम वॉक करने जाएंगे थोड़ा बहुत। इसके उस पार सीधा पाकिस्तान है। तो भाई हम आ गए हैं इस इंडो पाक बॉर्डर नडा बेट पे और ये है यहाँ का ज़ीरो पॉइंट। और आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे फेंसिंग लगी हुई है पूरे एरिया में। तो बेसिकली ये फेंसिंग इंडिया साइड की है। हमने पूछा तो पता चला कि पाकिस्तान लोगों ने कोई ने फेंसिंग लगाई नहीं है। तो ये है ज़ीरो पॉइंट और इंडिया अभी भी कुछ 300 मीटर की दूरी के बाद पाकिस्तान पड़ता है। तो ये बॉर्डर है, ये इस साइड लगाई गई है, उस साइड कोई उन लोगों ने बॉर्डर लगाई नहीं है और बीच में नो मैंस लैंड है। तो ये है पूरा मामला इंडो पाक नडा बेट बॉर्डर का, और कह सकते हैं गुजरात की वाघा बॉर्डर। भाई खड़े यहाँ पे रह के एक अलग सी फीलिंग आ रही है। इट्स लाइक आई एम फीलिंग मोर प्राउड टू बी एन इंडियन। ऑलरेडी प्राउड था बट कभी सोचा नहीं था कि मैं बॉर्डर को देखूँगा इस तरह। होता है ना गूज़ बम्स आ रहे हैं थोड़े बहुत, तो थोड़ा पता नहीं था कि कभी मैं इस तरह से इस बॉर्डर पे आऊँगा और बॉर्डर को देखूँगा। सो दिस इज़ इंडो पाक बॉर्डर ज़ीरो पॉइंट। तो चलिए कुछ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं इस बॉर्डर को लेके। ये बॉर्डर फेमस हुई अपनी एक 1971 के इंडो पाक वॉर से, जो कि इंडो पाक की तीसरी वॉर थी। अब ये वॉर हुई क्यों? तो उस टाइम पे शायद आप लोगों को पता होगा कि दो पाकिस्तान थे, एक वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान था। वैसे भी वेस्ट पाकिस्तान का ज़्यादा कोई इंटरेस्ट ईस्ट पाकिस्तान में था नहीं, पर फिर भी अपना कब्ज़ा जमाए बैठा था उधर। तो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, तो उसको लेके हुए वहाँ के लोग काफ़ी सारे इंडिया में आने लगे। उस टाइम अपनी इंदिरा गांधी मैडम थी, तो इंडिया में आने लगे। प्रॉब्लम वो नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में आने के बाद रिसोर्सेज़ की कमी होने लगी, उनको रिसोर्सेज़ हम प्रोवाइड कर नहीं पा रहे थे। फिर इंदिरा गांधी जी ने कहा कि अब हम सीधा हमला करेंगे ईस्ट पाकिस्तान में और ईस्ट पाकिस्तान को हम लिबरेट करवाएंगे।
और उसका एक खुद का एक कंट्री होगा। ये बात उनको पता चली, ये बात वेस्ट पाकिस्तान को, जो अभी हाल में जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, उनको पता चली, तो उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। और सबसे पहले बार उन्होंने ही किया था, 3 एयर स्ट्राइक की थी और 3 एयर स्ट्राइक एयरफील्ड्स पे की थी। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की वॉर स्टार्ट हो गई और इस वॉर में ऑब्वियसली जीता इंडिया ही था। इंडिया गॉट द विक्ट्री एंड उसी के साथ बांग्लादेश एक अलग से कंट्री बना, जो जिसका पहले नाम था ईस्ट पाकिस्तान, जिसे जाना जाता था। वो अब लिबरेट होके बांग्लादेश एक अलग से कंट्री बन गया। तो ये थी इस जगह की खासियत। और हाँ, जो वॉर स्टार्ट हुई थी, मतलब पाकिस्तानी टैंक्स और वो सब आई थी, वो इस तरह इस बॉर्डर से आई थी, इस बॉर्डर से होके ये वॉर स्टार्ट हुई थी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अब हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं किया था, उल्टा इंडियन आर्मी पाकिस्तान के कुछ किलोमीटर तक अंदर जा चुकी थी और पूरा कब्ज़ा कर लिया था। सो ये थी पूरी इस नडा। तो हम आ गए अब यहाँ पे वापस नडाबेट बॉर्डर को विज़िट करके, और अभी हम यहाँ के इस टूरिस्टिक सेंटर में अंदर जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या है इस जगह पे। इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं अंदर क्या है, किस तरह की चीज़ें रहती है। चलिए मेरे साथ। तो हम एंट्री ले चुके थे विजिटर्स पॉइंट में नडाबेट के, और इस तरह का कुछ यहाँ का फूड कोर्ट है। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, छोले भटूरे, चाइनीज़ वाइनीज़ सब कुछ मिलता है भाई। बहुत ही सही फूड कोर्ट है पूरा। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए। ये देखिए पूरा यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे परेड भी होती है और परेड भी हम देखेंगे। और मुझे लग रहा है सारी जो पेड़ वेड़ लग रहे हैं वो सारी सोलार पैनल्स, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है कि ये सब सोलार पैनल्स है। और इससे हम आगे अभी जाएंगे और देखेंगे कुछ एक्टिविटीज़ अगर करने लायक हो तो करेंगे। बाकी तो देखो ये पूरा एक ऐसा है, क्या कहते हैं, क्लोज्ड एरिया है, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे म्यूज़ियम है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे कुछ जिप लाइन है और यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ होती है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ इस एरिया में अंदर की साइड है। तो जाएंगे, देखेंगे, विज़िट करेंगे किस तरह का सब कुछ रहता है। इस तरह का है परेड एरिना, एडवेंचर एक्टिविटी, आर्ट गैलरी, ऑडिटोरियम, बस स्टॉप। ये यहाँ का BSF स्तंभ है और आप देख रहे हैं ये है नडाबेट द्वार। जो एक्टिविटीज़ और परेड होती है वो यहाँ पे होती है इस नडाबेट द्वार में। और देखो ये बस भी जाती है यहाँ से बाय द वे, नडाबेट की, जो आपको बॉर्डर तक ले जाती है इस जगह से। तो ये जगह भी बस से भी आप जा सकते हो अगर आपको खुद के व्हीकल लेके बॉर्डर तक नहीं जाना। तो यहाँ पे बसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। जब तक हम गए, हम अपनी खुद की बसेस यूथ हॉस्टल की लेके गए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पर बहुत सारी बसेस सामने मिली थी, करीबन 8 से 10 बसेस। तो यहाँ पे बसेस भी चलती रहती है, तो आप बस लेके भी यहाँ पे आ सकते हो। अभी हम जाएंगे यहाँ पे इस नडाबेट द्वार के अंदर, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ और परेड सब होती है। यहाँ पे कुछ ऐसी गन्स भी रखी हुई है, ये आप देख रहे हो। ये है 40 मिलीमीटर एयर डिफेंस गन एज ए बैरल, और वहाँ पे भी एक और रखी गई है। तो भाई ये चीज़ें सब देख के थोड़ा बहुत अपने को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है भाई कि ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो अभी यहाँ से हम अभी जा रहे हैं इस नडाबेट द्वार पे। तो एंट्री लेते हैं इस नडाबेट द्वार पे और देखते हैं क्या है यहाँ पे। वहाँ पे आप देख रहे हैं वो है एडवेंचर पार्क। ये नडाबेट का पूरा एडवेंचर पार्क है और ये आई गेस यहाँ का परेड ग्राउंड है। तो अभी अपन परेड ग्राउंड में एंट्री लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से परेड होती है। तो भाई इस तरह का कुछ माहौल बना हुआ है यहाँ पे, ये परेड का पूरा माहौल।
तो भाई ये था आज का पूरा दिन नडाबेट में, बॉर्डर विज़िट की और फिर यहाँ पे उनका जो कैफ़ेटेरिया है, मतलब नडाबेट का जो कैफ़ेटेरिया है वो विज़िट किया। काफ़ी अच्छा दिन रहा और काफ़ी हेक्टिक था क्योंकि कल रात को निकले थे तो ना तो बस में सही से सो पाए थे, ना ही इधर रेस्ट कर पाए इतना। तो भाई आज अभी डिनर हो जाएगा और डिनर के बाद मस्त घर पे जाके सो जाएंगे। सो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं और कल हम हैं वो और 2-3 जगह जाने वाले हैं। तो कल मैं आपको दिखाऊंगा हम कहाँ जा रहे हैं और क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो शुक्रिया आज बने रहने के लिए, कल मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।